बोलूंगा। दलाल हो आप। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सम्मानित आप एक नंबर राज्यपाल रहे। आप दलाल पत्रकार हैं। मैं हूँ देश का दलाल पत्रकार। यही नहीं, अभी और सुनिए। दीपक तुम भगवे पत्रकार हो, बोलिए भगवे पत्रकार हो, बोलिए की जूतियां सीधी करने वाले पत्रकार हो। सही पकड़े हैं। दोस्तों वैसे तो लोगों को विरासत में जायदादें मिलती है, लेकिन गोदी मीडिया को विरासत में झूठ बोलना मिला है। ये दल्ले ऐसे ऐसे खबरें देते हैं जिसे सुनकर ऑडियंस भी हंस कर पागल हो जाती है। पाकिस्तान ने 15-15 हजार के ड्रोन भेजे और इन ड्रोन को गिराने के लिए हमने 15-15 लाख की मिसाइल्स इस्तेमाल की। झूठ बोलने में वैसे भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। ये कभी लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं और कभी तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई को अपने मुल्क से ही भगा देते हैं। अब खामनाई के देश छोड़कर भागने की खबरें आने लगी। 36 वर्षों से ये शख्स ईरान का सर्वोच्च नेता अपने घर से बाहर नहीं निकला, मतलब वहां पर निकला, अपने देश से नहीं निकला। लेकिन शायद अब बार इजराइल ने खामनाई को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि वो घर में घुसकर हमला कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गोदी मीडिया के कुछ फनी और मज़ाहिर तरीन भोंगियां दिखाने वाले हैं। मतलब ऐसे पत्रकार हैं कि अगर उनकी जान लेनी है ना तो आप जहर लेके नेताओं के तलवे पे लगा दीजिए, साइलेंस से मर जाएंगे। सुबह चाटने आएंगे तलवा, मर जाएगा उधर ही। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेम। सबसे पहले बात करते हैं अर्नब गोस्वामी की। गोदी मीडिया का ये एंकर सुबह सुबह गांजा फूकर आ जाता है और फिर सारा दिन नशे की ही बात करता है। कभी कभी तो इसका पलक भी शॉर्ट हो जाता है। प्रमाण दिखाओ, प्रमाण मैं दिखाता हूँ, प्रमाण मेरे पास है और प्रमाण ये है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। चलो जाके इलाज कराओ अपना। यही नहीं दोस्तों, कभी कभी तो अपोजिशन वाले इन गोदी मीडिया के एंकरों को इनकी औकात याद दिला देते हैं। यहाँ पर भी अंजना ओम कश्यप की शामत आई हुई है। आप सुनिए मेरी बात। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है, हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। इस देश के मीडिया को, इस देश के मीडिया को सिर्फ और सिर्फ सरकार की, सिर्फ और सिर्फ देश के प्रधानमंत्री की, इस देश के प्रधानमंत्री का सिर्फ महिमा मंडन करते सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक। अब आए ना लाइन पे। इसके साथ साथ हमारे लोग भी अपनी शरारतों से बाज ही नहीं आते। इनको आजकल पाकिस्तान में हर जगह मोदी ही नजर आता है। अरे मोदी जी मोर्चों के अंदर घुसे हुए हैं। मोदी जी मोदी जी क्या हुआ? राफेल तैयारे का दुख लगा हुआ मोदी जी को। दोस्तों अब तो गोदी मीडिया पूरी दुनिया में जलील हो रहा है। यही नहीं, अब तो इंडिया के पॉलिटिशियन इन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुला बुलाकर जलील कर देते हैं। आप चैनल वाले तो लाहौर तक जिता दिया था, क्या कराची जिता दिया था? ये चैनल वाले बैठे, तुमने कौन सा जिताया था बताना? अच्छा ये कहाँ तक चले गए थे? नहीं, इनका चैनल कहाँ तक गया था? अच्छा इस्लामाबाद चला गया था इनका चैनल, बताइए आप। दोस्तों ईरान और इसराइल की लड़ाई में गोदी मीडिया ने इंडिया के मुसलमानों को ईरान के खिलाफ करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन इस भाई ने तो गोदी मीडिया को ही नंगा कर दिया है। भारत सरकार है, उसने ईरान के खिलाफ बोला है क्या? बोला है तो फिर आप क्यों बुलवाना चाह रहे हो? जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर किया है कि वो इजराइल के साथ है, ठीक है, उन्होंने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, तो भारत को भी अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। पहले तो आप ये बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ आप हैं या भारत के साथ आप हैं? यही नहीं, अभी और सुनिए। बंद होना चाहिए, क्योंकि मीडिया ने जो काम किया है, जो हिंदू मुस्लिम एक थाली में खा रहे थे, उन्हें अलग करने का काम किया है, ये मीडिया का काम। सही पकड़े हैं। यहाँ पर भी गोदी मीडिया के इस एंकर ने अपोजिशन वाले को कटमुल्ला बोल दिया है, लेकिन अपोजिशन वाले ने इस गोदी एंकर से कटमुल्ला का मतलब पूछ लिया, जिसके बाद एंकर की सिट्टी ही गुम हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आप लोग देश को कटमुल्लापन की तरफ लेकर जा रहे हैं। जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है।
आपकी बड़ी कृपा होगी, पहले आप मुझे कठमुल्ला शब्द का अर्थ बता दें। ये फंस गया सीएम। आपकी पार्टी ने विरोध दर्ज किया सर। तो आपसे पूछ रहा हूँ, राजनीतिक लोग तो नासमझ अज्ञानी होते हैं, कम पढ़े लिखे होते हैं, पत्रकार हैं, देश के सबसे बड़े चैनल में एंकर हैं, नंगा करके नहला रहा। विषय में आपने डिबेट आयोजित की है, कम से कम दर्शकों को ये तो पता होना चाहिए कि जिस शब्द पे आप डिबेट कर रहे हैं उसका अर्थ क्या है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप क्या समझते हैं सर, बताइए। अच्छा, इसका मतलब आपको पता नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तान से जंग हारने के बाद इंडिया की आवाम ने इंडियन आर्मी को 0/0 दे दिया है, इसलिए ये मैडम गुस्सा कर गई है। अब ये मोदी को बचाने के लिए फिर से मैदान में आ गई है। कौन है जो 0/0 दे रहा है भारत की डिफेंस फोर्सेस को, मैं पूछना चाहती हूं। और ऐसे लोगों को जो 0/0 हमारी आर्मी को दे रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे? भारतीय कहेंगे या पाकिस्तानी कहेंगे? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? इसी तरह गोदी मीडिया सारा का सारा ही मुनाफिक है। ये एंकर वैसे तो सारा साल बकरे का गोश्त खाता है, लेकिन कुर्बानी वाली ईद पर इसे जानवरों से मोहब्बत पैदा हो जाती है। और कितना इको फ्रेंडली जो है वो बकरीद हो जाएगा। देखिए, बेचारा मैं करके चिल्लाएगा भी नहीं, इसका हत्या भी नहीं होगा, और बकरीद का बकरीद बन जाएगा, और हमारे खुशियों में एक बकरा जो है शामिल भी हो जाएगा। तो ऐसा करना चाहिए। दोस्तों, हमें कहा जाता है कि बेटा न्यूज देखा करो, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर मैंने जाकर इंडियन मीडिया देखना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पर तो कॉमेडी चल रही है। सहारनपुर में एक बंदर हॉस्पिटल में पहुंच गया। डॉक्टर साहब की टेबल पर बैठकर बंदर सामान को एक एक करके चेक करने लगा। डॉक्टर साहब बंदर को केला देने की कोशिश करते रहे, लेकिन बंदर ने केले को नहीं लिया। टेबल पर रखी दवाई के डिब्बे को खोलकर पहले चेक किया, फिर वो डॉक्टर साहब की चेयर पर जा बैठा। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। यही नहीं दोस्तों, ये है कंगना रनावत, जो पहले सारा दिन बॉलीवुड खान्स की मूवी में आने के लिए उनकी मिन्नतें तरले किया करती थी, लेकिन बीजेपी में जाने के बाद इनको मानने से ही इनकार कर दिया। सलमान खान, शाहरुख खान को कौन मना करता है बॉलीवुड में? आपको क्या लगता है, आप इस तरह के उनके नाम उछाल के क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? क्या कोई बड़े वो क्या है, वो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं आप? शाहरुख खान के साथ भी, सलमान खान के साथ भी, तो क्या है वो? क्या है, क्या वो मुझे बताइए तो। बोलो, हम तुम्हारे पापा हैं। दोस्तों, गोदी मीडिया और मोदी की गठजोड़ का अब आवाम को भी पता चल गया है। अब तो इंडिया की आवाम भी हर वक्त मोदी की चित्रोल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि अपने आप को यहाँ वहाँ पर ये सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। इनको भी उम्मीद था कि इस बार जो है पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा, फिर हम जाएंगे अपने घरों पे रहेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। आप जितने भी दर्शक देख रहे हो, आप एक बार अंधभक्ति का चश्मा हटाना और उसे साइड में रखना, तो आपको पता लगेगा कि हम युद्ध हार चुके हैं। तब आपको पता लगेगा हम युद्ध हार चुके हैं। हम जीते कब थे? जब पहलगाम में हमला हुआ और हमने आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल गिरी, हमने जो चीजें मारी या जितनी भी ड्रोन्स वगैरह गिरे, तब हम जीते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने दोबारा हमला करा, तब हमारा टारगेट था पीओके। हमने पीओके नहीं लिया, हम हमला हार चुके। अब इस बात पे तालियां मत बजाना कि मोदी जी क्या कर दिया आपने, कैसे पाकिस्तान। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।